दोस्तों, भारत के महान वैज्ञानिकों ने आखिरकार वो गुड न्यूज दे ही दी। तो दोस्तों, अब भारत ने वो कर दिखाया है जो पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ तक कि अब भारत की मेक इन इंडिया पहल ने मजबूती से चीन, अमेरिका जैसे देशों को जवाब दे दिया है, क्योंकि आज जब आसमान में एक ध्वनि रहित धारा तेजी से उड़ती है और दुश्मन का विमान अचानक नष्ट हो जाता है, तो ये कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि भारत की शक्ति और तकनीकी उत्कृष्टता का प्रतीक है। अस्त्र एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी कि BVRAM एक ऐसी खतरनाक और रहस्यमयी मिसाइल है जिसे दुश्मन ना देख सकता है, ना ही समझ सकता है। इस मिसाइल का रहस्य सिर्फ उसकी उच्चतम तकनीक में नहीं, बल्कि उसकी अप्रत्याशित सटीकता और लंबी रेंज में भी छिपा है। अस्त्र को एक ऐसा हथियार माना जाता है जो दुश्मन के विमान को बिना किसी चेतावनी के हवा में ही तबाह कर देता है, और यह सब कुछ करता है उस क्षण के बिना जब दुश्मन को यह पता भी चलता है कि खतरा कहां से आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि भारत का यह नए हथियार में ऐसी क्या बात है कि दुश्मन देश भी परेशान है। दरअसल भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने एक नई क्रांति की शुरुआत करते हुए अपनी दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल BVRAM लाइनअप का विस्तार करना जारी रखा है। अब DRDO अगली पीढ़ी के हवाई युद्ध परिदृश्यों के लिए एक शक्तिशाली मिसाइल अवधारणा एस्ट्रा MKIV के विकास की ओर बढ़ चुका है। और देखा जाए तो जब एस्ट्रा MKI पहले ही भारतीय वायुसेना IAF में अपनी भूमिका निभा रहा है और एस्ट्रा MKII अपने विकास के अंतिम चरण में है, DRDO अब एस्ट्रा MKII के साथ हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों के लिए एक नई दिशा और गति तय कर रहा है। यह सब तब होता है जब भारतीय रक्षा क्षेत्र एक और रहस्यमय और खतरनाक तकनीक को सामने लाता है, जो हवा में दुश्मन को चुपके से बिना किसी चेतावनी के ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। अगली पीढ़ी के युद्ध परिदृश्यों के लिए तैयार एस्ट्रा MKIV का उद्देश्य न केवल सामरिक शक्ति को मजबूत करना है, बल्कि दुश्मन को एक कदम पीछे छोड़ते हुए हवा से हवा में श्रेष्ठता स्थापित करना है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर एस्ट्रा MKL ने भारतीय वायुसेना के लिए एक अजेय और विश्वसनीय BVRAM बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के रूप में अपनी एक मजबूत पहचान बना ली है। यह भारत का पहला सफल स्वदेशी BVRAM कार्यक्रम है, जो 15 वर्षों के गहन शोध और विकास के बाद एक नई मिसाइल क्रांति का परिचायक बनकर उभरा है। एस्ट्रा MKL भारतीय वायुसेना को दुश्मन के विमानों से लंबी दूरी पर निपटने के लिए एक अत्यधिक प्रभावी और रणनीतिक हथियार प्रदान करता है, जिससे यह अब भारतीय वायुसेना के आयुध का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। लेकिन दोस्तों, यह कहानी यहीं नहीं रुकती। एस्ट्रा MKIL अपने विकास के अंतिम चरण में है और यह मिसाइल तकनीक में और भी अधिक रेंज और सटीकता का वादा करती है। इसके विकास के पीछे की सुव्यवस्थित R&D ने इस मिसाइल को और भी सोफिस्टिकेटेड एंड एम्पावर्ड बना दिया है, जिससे इसकी क्षमता में नए आयाम जुड़े हैं। अब सवाल उठता है, क्या एस्ट्रा MKIL वायुसेना को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगा, जहां दुश्मन को न केवल दृश्य से परे बल्कि उसके पहुंच से बाहर की धमकी का सामना करना पड़ेगा? तो आपको बता दें, भारत की अस्त्र मिसाइल हवा की लहरों को चीरते हुए एक नई युग की शुरुआत करती है, जहां दुश्मन की नजरें उसे देख नहीं सकती और भारतीय वायुसेना के हाथों से यह बेहद सटीक, घातक और अजेय है। एस्ट्रा MKIV एक नई युग की शुरुआत का प्रतीक है, जो DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है और जो भारत की हवाई सुरक्षा को अगले स्तर तक ले जाएगा। यह मिसाइल केवल एक तकनीकी छलांग नहीं, बल्कि एक फास्ट स्पीड में छुपे आधुनिक खतरों से निपटने की दिशा में एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक्स है। गौर करने वाली बात यह है कि 2030 के दशक के मध्य से अंत तक, जब स्टील्थ प्लेटफॉर्म और हाई मोबिलिटी के दुश्मन आकाश में उड़ान भरेंगे, एस्ट्रा MKIV तैयार होगा उन्हें सटीकता और प्रभाव के साथ धरती पर उतारने के लिए। इसके प्रीडिसेसर्स के मुकाबले, जो मुख्य रूप से कन्वेंशनल फाइटर जेट्स के खिलाफ डिजाइन किए गए थे, एस्ट्रा MKIV चुपके और उच्च गतिशीलता वाले खतरों को लक्ष्य बनाकर उन्हें नष्ट करने की क्षमता रखेगा।
यह एक ऐसा हथियार होगा जो दृश्य से बाहर के दुश्मनों को उनकी पहचान होने से पहले ही बेअसर कर देगा। औद्योगिक सूत्रों के अनुसार डीआरडीओ ने इस रहस्यमयी और अत्याधुनिक मिसाइल के प्रारंभिक चरण को शुरू कर दिया है, जहां एस्ट्रा MK-IV में एडवांस्ड गाइडेंस एंड प्रोपल्शन सिस्टम्स होगा जो उच्च गति पर उड़ने वाले खतरों को नष्ट करने की क्षमता रखेगा, जबकि इसकी लो प्रोबेबिलिटी इंटरसेप्शन तकनीक इसे गुप्त लक्ष्यों को सटीकता से निशाना बनाने की ताकत देगी। फिलहाल डीआरडीओ इस कार्यक्रम के लिए वैश्विक तकनीकी विकास का गहन अध्ययन कर रहा है और इसमें मल्टी मोड सीकर और डुअल पल्स रॉकेट मोटर्स जैसी अत्याधुनिक अवधारणाओं की खोज की जा रही है। और यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि एस्ट्रा MK-IV न केवल भविष्य के लिए तैयार हो, बल्कि उभरते खतरों के साथ कस्टमाइज्ड होते हुए भारतीय वायुसेना को निर्णायक शक्ति प्रदान कर सके। एस्ट्रा MK-IV का विकास एक साहसिक कदम है जो डीआरडीओ के लिए अपनी सीमाओं को पार करने की चुनौती को प्रस्तुत करता है। इसके महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यह मिसाइल अत्यधिक गुप्त और उन्नत प्लेटफॉर्म्स पर लॉक बनाए रखने की क्षमता हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस असाधारण उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रडार और इंफ्रारेड मार्गदर्शन तकनीक में क्रांतिकारी प्रगति की आवश्यकता होगी। लेकिन यहां पर अब तक की सबसे जटिल और प्रभावशाली मिसाइल कॉन्सेप्ट्स में से एक एस्ट्रा MK-IV में एक मल्टी मोड साधक को विकसित करने पर काम चल रहा है, जो रडार और IR क्षमताओं को ऑर्गेनाइज्ड करेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य लो ऑब्जर्वेबल और छुपे हुए लक्ष्यों का पता लगाना और उनका सटीक ट्रैकिंग करना होगा, चाहे वह अत्याधुनिक स्टील्थ विमान हो या उन्नत तकनीक से लैस अन्य हवाई खतरे। इस प्रक्रिया में डीआरडीओ नई तकनीकी सीमाओं को छूने की ओर बढ़ रहा है, जो एस्ट्रा MK-IV को एक बेहद रहस्यमयी और घातक हवाई हथियार बना देगा। यह मिसाइल न केवल शत्रु की पहचान और गति को चुनौती देगी, बल्कि उन्हें अपने रडार से बाहर रखते हुए भी अपनी सटीकता से उन्हें नष्ट कर डालेगी। फिलहाल एस्ट्रा MK-IV की यात्रा अब एक नए मोड पर है, जहां प्रारंभिक वैचारिक कार्य समाप्त हो चुका है और अब यह मिसाइल भारतीय वायुसेना से विस्तृत विनिर्देशों और प्रदर्शन अपेक्षाओं के लिए तैयार हो रही है, जबकि यह अभी भी प्रारंभिक अध्ययन चरण में है, जहां डीआरडीओ इन आगामी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने अनुसंधान प्रयासों को समर्पित कर रहा है। यह पूरी तरह से समझते हुए कि आज का कार्य 2030 के दशक में आने वाली लड़ाकू क्षमताओं की नींव रखेगा। दोस्तों, यह सिर्फ एक साधारण विकास नहीं, बल्कि एक दूरगामी रणनीतिक तैयारी है। यदि डीआरडीओ अपनी वर्तमान गति को बनाए रखता है, तो एस्ट्रा MK-IV के प्रोटोटाइप परीक्षण 2030 के दशक के मध्य तक देखे जा सकते हैं और इसके बाद पूर्ण पैमाने पर उत्पादन और इंडक्शन की ओर यह मिसाइल तेजी से बढ़ेगी। यह समय रेखा विशेष रूप से दिलचस्प है, क्योंकि यह भारत के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के अनुमानित विकास और तैनाती से मेल खाती है, जो कि एक 5.5 पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर है, जो एस्ट्रा MK-IV जैसी अगली पीढ़ी की मिसाइल प्रणाली से पूरी तरह से जुड़ा होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह मिसाइल भविष्य के युद्धों का खेल बदलने वाली शक्ति बन सकेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हमने इस वीडियो में आपके लिए काफी रिसर्च किया है, उसके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।